बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हाँ, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एसेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट्स सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। नमस्कार, सलाम, मैं हूं हर्षा अवस्थी और स्वागत करती हूं आप सभी का एस टेलीशॉप की दुनिया में। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है नया ब्लैकबेरी 8830 सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेस करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस ब्लैकबेरी 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे जीपीआरएस, वैप, कॉटी कीपैड, एमएमएस, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। ब्लैकबेरी 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी।
अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते BlackBerry 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। उपराज्यपाल ने खारिज की विधानसभा भंग करने की सिफारिश। नजीब जंग ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में कानून मंत्रालय से मांगी राय। आप पर बीजेपी का बड़ा हमला। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने साधा निशाना। कहा केजरीवाल जन लोकपाल बिल के नाम पर लोगों को कर रहे हैं गुमराह। आपके खिलाफ धरना देगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव का बयान। कहा पार्टी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मिशन 2014 पर राहुल सोनिया दोनों ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों। सोनिया ने कोची तो राहुल ने कर्नाटक में जनसभाओं को किया संबोधित। और इलाहाबाद में वकीलों की दबंगई। छेड़छाड़ का विरोध करने पर सरेआम चलाई गोली। एनएसयूआई नेता को लगी गोली। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
नमस्कार, बेबाक बहस में स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। 49 दिन पहले दिल्ली में आपकी सरकार बनी, आम आदमी की सरकार। आपकी सरकार की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। आप सत्ता में आई और सत्ता में आते ही आपने कुछ अहम फैसले लिए, तो आपके कुछ फैसले विवादित भी रहे। आपकी ये फिल्मी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई और इसी उधेड़-बुन में आपकी सरकार ने सिर्फ 49 दिनों के भीतर ही खूब सुर्खियां भी बटोरी और इस्तीफे के साथ आपकी इस फिल्मी कहानी का दी एंड हो गया। जी हां, जन लोकपाल बिल पास न करा पाने में असफल रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल की सरकार 49 दिन ही चल पाई। कुछ खास फैसले, कुछ खास विवाद के बाद आखिरकार आपके सीएम ने इस्तीफा दिया। मात्र 49 दिन के भीतर सरकार में क्या कुछ हुआ, कैसे ये सरकार चली, क्या कुछ कामकाज रहा, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। जन लोकपाल बिल पास कराने में असफल रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल सरकार का 49 दिनों का कार्यकाल एक्शन, इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस से भरा रहा और ये किसी फिल्म से कम नहीं रहा। सरकार बनाने से लेकर सरकार के आखिरी दिन तक कोई ऐसा दिन नहीं था जब केजरी सरकार सुर्खियों में न रही हो। बात चाहे उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं से टकराव मोल लेने की हो या फिर एक अलग तरीके से सरकार चलाने की, दिल्ली की सरकार हर दिन चर्चा में रही। सरकार का एक्शन भरा आगाज। सरकार का गठन भले ही 28 दिसंबर को हुआ, लेकिन विवाद तो उससे पहले ही शुरू हो गए थे। पार्टी में सबसे पहले विवाद का आगाज किया लक्ष्मी नगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने। बिन्नी ने पार्टी में बगावत का बिगुल फूंक दिया, लेकिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिन्नी को मना लिया। शपथ ग्रहण समारोह 28 दिसंबर को रामलीला मैदान में हजारों लोगों की मौजूदगी में सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने शपथ ली और देश के इतिहास में शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बना दिया। आम आदमी की तरह पार्टी के सभी नेता दिल्ली मेट्रो से शपथ लेने रामलीला मैदान पहुंचे। इस पर पार्टी ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन शपथ लेने के बाद पार्टी के सभी नेता अपनी अपनी गाड़ी से वापस लौटे। इस पर सरकार को विपक्ष की खूब निंदा झेलनी पड़ी। पद संभालते ही विवादों में उलझी सरकार। सीएम पद की शपथ लेने के कुछ ही देर बाद केजरीवाल ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। पिछली सरकार के कई अफसरों के तबादले कर दिए। वहीं सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में वीआईपी सुविधाओं पर बैन लगाने का ऑर्डर पास कर दिया। हालांकि सीएम आवास लेने पर केजरीवाल को कई विवादों का सामना करना पड़ा। पहले तो सीएम आवास लेने के लिए राजी हो गए, लेकिन विवाद बढ़ता देखकर घर में शिफ्ट होने का फैसला टाल दिया और घर नहीं लिया। जनता दरबार फ्लॉप। आम जनता से जुड़े रहने के लिए केजरीवाल ने हर हफ्ते सचिवालय के बाहर जनता दरबार लगाने का शानदार प्लान बनाया, लेकिन पहले ही दिन केजरीवाल के दरबार में ऐसी अफरा तफरी मची कि केजरीवाल ने दरबार लगाने का प्लान हमेशा के लिए टाल दिया। एंटी करप्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू कर केजरीवाल ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी एक और मुहिम को आगे बढ़ाया। केजरीवाल के इस एक्शन को खूब सराहना मिली। एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन होने लगे। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए, लेकिन कुछ दिन बाद केजरी का यह प्लान भी सुस्त पड़ गया। मंत्री बने गले की फांस। सरकार के दो मंत्रियों राखी बिड़ला और सोमनाथ भारती को लेकर विवाद शुरू हो गया।
महिला और बाल विकास मंत्री राखी ने एक बच्चे की गेंद गाड़ी से टकराने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। उधर कानून मंत्री को विवादों ने ऐसे पकड़ा कि सरकार के आखिरी दिन तक पीछा नहीं छूटा। हेमा बजेली, चैनल 1 न्यूज। तो ये थी आपकी पूरी कहानी। वाकई नाटकीय अंदाज, फिल्मी अंदाज, कई लोग इसे अपनी ज़बान में बयां कर रहे हैं। क्या रहा ये पूरा माजरा और किस तरह से अब आने वाले समय में स्थिति बन सकती है, लगातार चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शाम जाजू, नेता बीजेपी ओबीसी हमारे साथ में हैं, और सुलेमान मोहम्मद खान, नेता कांग्रेस हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर हीरालाल शाह, नेता आप भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर प्रदीप जैन, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ में मौजूद हैं, और मनोज वर्मा, हमारे राजनीतिक संपादक भी हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। यहां अगर बात करें हीरालाल जी, आपकी कहानी है, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या कहेंगे? पूरा फिल्मी अंदाज, पूरा नाटकीय अंदाज, क्या कहेंगे? जन लोकपाल को नहीं पास होने के अंतर्गत मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका था तो ये दिल्ली के विधानसभा में पास होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने सहयोग नहीं दिया। इसी के चलते जब काम करने में किसी को अवरोध पैदा होता है तो उस काम को करने में क्या फायदा है, आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती। सुलेमान जी, आखिर क्यों साथ नहीं दिया गया? आपका आरोप है कि आपने साथ नहीं दिया, वरना कहानी बन जाती। हमने जब भी उनके साथ थे, आम आदमी पार्टी के इस जन लोकपाल बिल को पास कराने में हम उस वक्त भी साथ थे और हम बिल्कुल चाहते थे ये पास हो, लेकिन संवैधानिक तरीके से पास हो। सेक्शन 22 ऑफ दिल्ली एनसीटी एक्ट ये कहता है कि कोई भी बिल जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, जिसका भार केंद्र संभालेगा, तो उसे एलजी की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। केजरीवाल साहब को क्या तकलीफ थी उसको एलजी की रिकमेंडेशन को लेने में कि उन्होंने बिना रिकमेंडेशन से इलीगली उस बिल को प्लेस करने की कोशिश करी। अगर उन्हें इसको पास करने में मुश्किल आ रही थी तो इसी को तो गवर्नेंस कहते हैं, मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आप उसको एलजी का वेट करते रिकमेंडेशन करा के प्लेस कराते, और अगर फिर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती तब आप इल्जाम लगाते। आप तो भागे हैं किसी तरह से, आप वे आउट देख रहे थे निकलने का, क्योंकि आप गवर्नेंस में फेलियर हो चुके थे। प्रदीप जी क्या कहेंगे? नहीं, मैं पूरे सीन का हम तो इंतजार बल्कि उसी दिन से कर रहे थे जिस दिन आप पार्टी सत्ता में आई जी। और कई बार मैंने आप ही के चैनल में और दूसरे चैनल्स में भी इस बात को कही थी कि अब ये प्रतीक्षा कर रहे हैं उस मुद्दे की तलाश है कि जहां से ये लोग बाहर निकल सकें और इस तरीके से निकल सकें कि इनकी शहादत मालूम हो कि इन्होंने अपनी शहादत दी है। तो यहां इन्होंने जन लोकपाल बिल को इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अंडर सेक्शन 22 ये उपराज्यपाल से इनकी परमिशन ली जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ये नहीं जानते थे, केजरीवाल ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि मुझे वहां से परमिशन नहीं मिलेगी या उसको लटका लिया जाएगा, और वो ये भी जानते थे कि ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी इसका समर्थन करेगी। तो वहां पर उनके दोनों हाथ में लड्डू हुए कि शहादत भी हुई और माला भी चढ़ी, और आगे आने वाले समय में वो ये देख रहे हैं क्योंकि उनकी निगाह 2014 पर है, तो उनके हाथ में एक मुद्दा रहेगा। आप देखिएगा कि कल से परसों से या 23 तारीख को शायद उन्होंने घोषणा की है कि वो एक पूरी सभा करने वाले हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर आकर के ये सिर्फ जन लोकपाल मुद्दा एक बार उठाएंगे जो उनके पास है। बाहर वो आ चुके हैं, वो सब लोगों से ये कहने वाले हैं कि देखो मेरी ये हालत हुई, मैं तो सरकार चला रहा था, मैंने बिजली की कम की, मैंने पानी का बिल कम किया, मैंने ऑटो के रिक्शा वालों को खुश रखा वगैरह वगैरह, जो उनके पास छोटे मोटे मुद्दे हैं। अब उनकी क्या हालत होगी ये इशू अलग है, तो कुल मिला के काम नहीं किया, लेकिन ये सब वो लेकर के बाहर निकले। जी जी जी। शाम जाजू जी, नेता बीजेपी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी शाम जी, क्या कहेंगे आप? केजरीवाल जी का कल का ड्रामा पूरे देश ने मीडिया के माध्यम से देखा है, आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से पढ़ा भी है। जिस अनकन्वेंशनल मेथड से वो अपना टारगेट पूरा करना चाहते थे, उनके टारगेट के बारे में ही हमारे मन में शंका है, हमारे मन में डाउट है। उनको लोकपाल विधेयक पारित करना था या उनकी नियत में खोट है कि उनको लोकसभा की तैयारी करनी थी। उनका साध्य तय था, कुछ भी करके उनको भागना था। भागने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स की तलाश कर रहे थे, और फिर उन्होंने हम 48 घंटे रहे हैं, हम कुर्बान कर देंगे, हम शहादत हो जाएंगे, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। भाई, रास्ते पर आंदोलन करने वाली भाषा अलग होती है। आपको जनता ने गवर्नेंस का काम दिया,
आपने जनता की सलाह लेके दिल्ली की गद्दी संभाली है और फिर आपने कौन सी जनता का सलाह लिया कि हम छोड़ के जा रहे? एक लोकपाल बिल विधेयक का इशू बनाकर बिल्कुल ये जायज प्रश्न है। कल हर बार आपका कहना है कि कुछ भी करेंगे जनता से पूछकर करेंगे, लेकिन इस्तीफा दे दिया, कहानी खत्म कर दी, उसमें जनता की राय नहीं ली। मनोज वर्मा जी, आप हमारे साथ में मौजूद हैं, लगातार ये देख रहे हैं आप, तमाम प्रतिक्रियाएं अभी आपने देखी हैं, सबका यही कहना है खासतौर पर कि जो तरीका जो इस्तेमाल किया आपने अरविंद केजरीवाल ने, वो कहीं हद तक, किसी भी हद तक सही नहीं था। एक तरीके से किसी काम को किया जाना चाहिए था। क्या वाकई इतनी जद्दोजहद के बाद में जब जाकर सत्ता हाथ में आई, लोगों की जो तमाम भावनाएं जुड़ी थी कि अब हमारे लिए कुछ काम होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, जिस तरह के तमाम वादे आपकी ओर से किए गए थे, क्या ये सब सिर्फ एक महज ड्रामा था? क्या महज ये नाटक हो रहा है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है पूरा ड्रामा था। एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इसमें 3 उनके चरण थे। पहला कि मीडिया के जरिए जितना आप लोग लुभावनी चीजें बोल सकते हो, चिकनी चपड़ी बातें कर सकते हो, वो सब कहो। दूसरा, आप अपनी मर्जी चलाओ, जो मैं कहूं वो ठीक, जो दूसरे कहें वो गलत, जो केजरीवाल कहें वो ही सही। तीसरी चीज, सुविधा की राजनीति, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं करूंगा। मुझे जंतर मंतर पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा, मैं धरना वहां नहीं दूंगा, मेरे भवन के सामने धरना दूंगा। तो ये सुविधा की राजनीति, मीडिया, सुविधा और मर्जी, ये तीनों की केजरीवाल की पूरी राजनीति इन तीनों कारणों के इर्द गिर्द घूमी है। और उसी का ये जन लोकपाल जो बिल आया, वो उनका पुराना एक एजेंडा था। वो जानते थे इस बात को कि अगर असंवैधानिक तरीके से बिल आएगा, बीजेपी और कांग्रेस किसी कीमत पे इसका समर्थन नहीं करेंगे। दोनों एक राष्ट्रीय दल हैं, उन्हें राष्ट्रीय प्रवेश में पूरी चीजों को देखना होगा। अगर आज दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचार के नाम पे ये बिल पास होता, कल को यदि कश्मीर के असेंबली में, जम्मू कश्मीर के असेंबली में कोई ऐसा बिल आएगा जो देश हित में नहीं होगा और वहां की सरकार कहेगी नहीं हमारी तो मर्जी है, हम तो करेंगे पास, तो क्या ये दोनों दल करते? तो मैं ये मानता हूं कि जो केजरीवाल सरकार ने रुख अपनाया वो असंवैधानिक था और उसी का परिणाम हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। कुल मिला के कह सकते हैं कि पहले से ही पता था कि अगर हम ये कदम उठाएंगे तो फिर उसके बाद ये सब होगा और पूरी जो कहानी है कुछ इस तरह से जाएगी। क्या गीतांजलि, एक राय इसके अंदर मैं देना चाहूंगा जरूर। जी, हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं, ये आक्षेप जो है सो बिल्कुल निराधार है। आप अपने मन से जो आरोप लगा लें, लेकिन मैंने जी, क्या ये महज इस बिल की कहानी थी? जो मैं बता रहा हूँ कि टीवी चैनल में ही एक आया था कि इसी तरह की परिस्थितियों में बहुत से बिल पास हुए थे और जन लोकपाल भी आज नहीं, ये तो कितने दशक से पड़ा हुआ था आपके पास। कब कितना दिन के बाद आप चाहते हैं कि पास हो? तो ये तो आपकी मंशा नहीं थी कि इसको पास करें। सर ऐसा है, 12 बजे अगर आप रात को उस ड्राफ्ट की कॉपी दोनों पार्टीज को दोगे तो पढ़ने का कब तो मौका मिलेगा और कब उसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरा, राज्यपाल को आप अंधेरे में रख रहे हो। तीसरी बात, कहीं ना कहीं से आप इसको आउट करा देते हो, उसके कुछ क्लॉजेस को, चर्चा आप उसको होने नहीं देते। सदन किस लिए होता है? सदन इसलिए होता है कि सारे दल मिलकर के उसके क्लॉजेस पर चर्चा करें। आपने वो मौका ही नहीं दिया उनको। चर्चा करनी थी, अगर एक किसी एक धारा पे, किसी एक विषय पर अगर अलग राय निकल कर आती थी तो उसके ऊपर विचार होना चाहिए था। इसमें कहीं विचार नहीं हुआ। केजरीवाल एक पेपर लेकर के आते हैं, सदन में वो रख देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। ना राज्यपाल जानता है ना और लोग जानते हैं कि उसके अंदर है क्या। आप चाहते हैं कि सब ध्वनि मत से या हाथ उठाकर कहते हैं पास पास पास। कैसे पास हो जाएगा? जो हम चाहते हैं वही होना चाहिए, वही दिखना चाहिए। केजरीवाल ने पूरा ये खेल, वही मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर सुविधा की राजनीति चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कई दिनों से मैं टेलीविजन देख रहा था, मैं झारखंड से आता हूँ, टेलीविजन देख रहा था, तो ये तो लोग जन लोकपाल बिल जो है जो 14, 15, 16 के बीच में पास रखा जाना था, पेश होना था और उन्होंने अकॉर्डिंगली उसी तरह से किया इसको। तो फिर इसमें छिपाने की कहां बात? नहीं सर, आपने देखा, मैं आपसे सीधा प्रश्न करता हूं, हम में से किसी को, जितने पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोगों ने उस बिल को देखा है? आज भी मैं ओपनली आपसे कह रहा हूं इस बात को। भाई साहब, कहीं अवेलेबल नहीं था। आपकी वेबसाइट पर कहने को तो दुनिया भर की चीजें आप डाल देते हो कि हम पारदर्शी हैं, लोगों से कुछ नहीं छुपाते, लोगों के सामने बात करते हैं और उसको रात को 12 बजे जाकर के आप कॉपी, हर्षवर्धन जी को आप रात को 12 बजे जाके कॉपी देते हो। अरे भाई, वो विपक्ष के नेता है, 32 सीटें उनके पास हैं, कुछ तो सम्मान करो। 8 सीटें लेकर कांग्रेस के कम से कम वो आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, पिछले 12-15 सालों से वो सत्ता में रहे हैं। आपको तो जुम्मा आए हुए 50 दिन हुए सत्ता में। अनुभव की, मनोज जी क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं अनुभव की कमी जो है वो आपके साथ में साफ तौर पर नजर आई। अनुभव की कमी तो है। दूसरा ये भी है कि एक जिद
देखिए लोकतंत्र लोकतंत्र जिससे नहीं चलता, बहुमत से चलता, सबकी राय से मिलकर जो राय निकलती है लोकतंत्र उससे चलता। संसद में भी कई बार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग राय होती है जिसपे बहुमत सदन का होता है, वो चीज मान ली जाती है। और एक बात कहूं, गीतांजलि, ये बात बताना जरूरी है दर्शकों को, दिसंबर को याद रखिए कि जब वो अपनी राय दे रहे थे, दर्शकों को ये बात समझना जरूरी है कि जन लोकपाल बिल केजरीवाल सरकार ने ही केंद्र सरकार को भेजने से इनकार किया था। और मैं यहां बता दूं एक बात, तमाम बिल होते हैं ऐसे जो राज्यों से भेजे जाते हैं केंद्र की मंजूरी के लिए, यह एक परंपरा भी है और संवैधानिक नियम भी है। आज भी आप मालूम कर लीजिए, भूमि से संबंधित, विवाह से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित तमाम बिल आज भी 70-80 केंद्र के पास पड़े हैं, राष्ट्रपति के पास। इसलिए यह मत कहिए कि आपके साथ अन्याय हुआ, केजरीवाल के साथ अन्याय हुआ। एक बात ये कहना चाहूंगा, गीतांजलि जी, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, साफ बात है अरविंद केजरीवाल साहब की इस बिल को पास करने की इंटेंशन ही नहीं थी। अगर इंटेंशन होती तो एक अंग्रेजी की कहावत है, बेटर लेट देन नेवर, थोड़ी देर हो जाए लेकिन हो जाए। 2 महीने लेट हो जाता है, में 3 महीने, 6 महीने बाद हो जाता है, लोकसभा के बाद आ जाता है, तब आप लोग दोष देते कांग्रेस को। कांग्रेस की 4 महीने की प्रक्रिया लगी, सुनिए 4 महीने लगे और उन्होंने पास नहीं होने दिया। बात तो पूरी होने दी। एक तो बात ये थी कि वो लेट हो जाता, दूसरी बात केजरीवाल साहब हर चीज के लिए रेफरेंडम कराते थे, हम सरकार बनाए नहीं बनाए एसएमएस कर देते। कल इतनी आनंद फानन में क्यों आपने इस्तीफा दिया? आप एसएमएस ले लेते, कहते हैं कि भाई कौन चाहता है मैं सरकार चलाऊं, कौन चाहता है जन लोकपाल बिल में ऐसे पास करूं या ऐसे पास करूं, ये लिया नहीं आपने। इतनी जल्दबाजी की जरूरत कहाँ थी? अगर हर बात में जनता की राय चाहिए, फिर राय क्यों नहीं ली गई? क्यों नहीं अचानक से आप फैसला ले लेते हैं? आप कहते थे डेमोक्रेसी में सबकी राय फैसला ले लेते हैं कि आप अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जनता से किए हुए उन वादों का क्या होगा जो लगातार जनता से किए गए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, आप कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा एकमात्र विकल्प। डेमोक्रेसी तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ राजतंत्र चल रहा है, तो डेमोक्रेसी की बात। सर राजतंत्र आप ही लोगों ने चलाया कि केजरीवाल जो कहे वो सही, बाकी जब लोग कहे गलत। देखिए राजतंत्र भी है, वो डेमोक्रेसी के जरिए ही है, ये मत कहिए। साहब साहब हम ये नहीं कह रहे कि दोनों दूध के धुले हैं। और देखिए अगर आप इस बात को मानिए, अगर लोकतंत्र नहीं होता, अगर इस देश की जनता का लोकतंत्र विश्वास नहीं होता तो आम आदमी पार्टी को 28 सीटें नहीं मिलती। मैं मानता हूं इसलिए ये मत कहिए डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ ये समझना चाहते हैं, दोबारा से वही मैं दोहराना चाहूंगी, जन्म हो रहा है इस कंट्री में तो को किसकी देन है? अरे बहुत जनरल बात है, लेकिन भ्रष्टाचार का आप नाम ले रहे हैं, भ्रष्टाचार का आप नाम ले रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो आप सत्ता में आए थे। कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये कोई स्टेप नहीं किया है, वो ठीक किया है। इस्तीफा देना कोई हल नहीं है। जी शान जी, अकेले केजरीवाल सज्जनता के प्रतीक है, वो अकेले ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है। मैं कहता हूं जब पार्लियामेंट में लोकपाल बिल पारित हुआ, कौन था आम आदमी पार्टी का वहां पर? वहां के हमारी विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, इन्होंने कंसेंसस बना के वो बिल पारित किया। जिस लोकपाल बिल का, लोकायुक्त बिल का अन्ना जी ने सराहा, वो उत्तराखंड का लोकपाल बिल बीसी खंडूरी जी ने करा। वहां कहां थी आम आदमी पार्टी? यानी आप अकेले को चिंता है, आप साध्य और साधन की चिंता नहीं करेंगे, आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, आपकी हठधर्मिता ही काम करेगी, आपका ईगो ही काम करेगा। कल तो वोटिंग के लिए बिल आया ही नहीं, उसके पहले प्रोसीजर आप फॉलो नहीं कर रहे। आप सब असंवैधानिक बातें करोगे और तो भी आप हमारे पीछे आओ। श्याम जाजू जी, आपकी बात ये बात सही है, मैं शायद पहली बार आपसे एग्री करूंगा किसी बात पे कि हाँ बीजेपी ने हमें इसमें सपोर्ट किया, लेकिन बिल कांग्रेस की सरकार ने प्लेस किया और कांग्रेस जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट रूलिंग, वो कंसेंसस बनाती है। हमने कंसेंसस बना के पार्लियामेंट में लोकपाल बिल पास किया। हाँ बीजेपी ने हमें सपोर्ट किया, इस बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन बिल पास कराने में रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस यूपीए की थी, उसने लोकपाल बिल पास किया। और जहां तक केजरीवाल साहब के जन लोकपाल बिल की बात है, इनकी नियत ही नहीं थी इसे पास कराने की। ये पॉलिटिकल गिमिक बनाना चाहते थे कि मैं शहीद हो जाऊं, और उन्होंने वही किया। क्यों नहीं रेफरेंडम किया? गीतांजलि में प्रदीप जी, क्या ये नहीं दिख रहा है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने हिस्से का यहाँ पर मैं एक बात मुझे जरा बोलने दीजिए 2 मिनट में पूरा आपको एक इसका इतिहास बता दे रहा हूँ इस कहानी का। 2 मिनट से बिल्कुल फालतू टाइम नहीं लूंगा। असल में मान लीजिए इन्होंने ये प्लेस कर दिया होता और बीजेपी और कांग्रेस इस बिल को पास कर देती, जो कि मेरा मानना था कर देती, उसके बाद केजरीवाल के हाथ में क्या मुद्दा रह जाता? आप सोच के देखिए। केंद्र में अभी अभी जो अन्ना ने
अपना जन लोकपाल बिल भेजा, बीजेपी ने भी मदद करी, कांग्रेस ने भी मदद करी, सभी लोगों ने उसको पास किया। यही यहां पर होना था। केजरीवाल ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी और कांग्रेस के समर्थन से सो कॉल्ड बिल पास हो जाए और लोगों में यह संदेश जाए कि हां इससे सभी सहमत हैं। अगर सभी सहमत हो जाते तो केजरीवाल के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा चला जाता। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं था जो 2014 के अंदर केजरीवाल जिसको उछाल पाते। हां, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार शब्द रह जाता, लेकिन उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दिल्ली में जन लोकपाल बिल बीजेपी और कांग्रेस की मदद से आ गया। तो अब रहा क्या उनके हाथ में? तो वो चाहते नहीं थे किसी हालत में कि बीजेपी या कांग्रेस का वो फेस सामने आए कि इन दोनों ने भी समर्थन कर दिया। ये कैसे हो गया? तो उनके हाथ से वो चीज चली जाती है। मेरा ये मानना है। मैं बताता हूँ, जी 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 बिल्कुल। लोकसभा या राज्यसभा में जब पास किया तो कितने प्रेशर के बाद उन्होंने पास किया इसको? सर वो प्रेशर यहाँ भी लग जाता, प्रेशर यहाँ भी लग जाता। प्रेशर देखिए, बिल हमेशा प्रेशर से पास होता है। प्यार से कौन सा बिल पास हुआ आज तक? मुझे दिखा दीजिए लोकसभा के अंदर कौन सा बिल, उनके वेतन के अलावा कोई सा बिल जो है प्यार से पास। मैं बताता हूँ, एक वकील उसी दिन बोल रहे थे कि जिन परिस्थितियों में यहाँ पेश किया गया था, इन्हीं परिस्थितियों में और भी बिल पास हुए हैं, लेकिन मंशा नहीं थे कि इनके पास करने की। आपकी पास करवाने की मंशा आपकी थी, आपकी थी, पास करवाने की मेरा ये मानना था ये दोनों ये बाध्य होते, ये बाध्य होते पास करने की मंशा थी। केजरीवाल जी की मंशा थी इसका स्टंट बनाने की। मंशा नहीं थी, रामलीला मैदान पर करने का इंतजार में करना था। इंतजार थोड़ा सा किया जा सकता है। सही रूप में प्रामाणिकता से काम करने का जो तरीका है, काम उसी तरीके से होता है। तो आपको इसके बारे में हटता छोड़नी चाहिए थी। तरीका नहीं है कि 60 साल से स्टंटबाजी करना चाहते हैं। लेकिन ये भी क्या तरीका है कि जो जनता आपको चुनकर भेज रही है, आप उनको इनकी सारी बातों को दरकिनार करके तो क्या हीरालाल जी ये बात कहना गलत होगा कि कहीं ना कहीं अनुभव की कमी भी हावी हुई आप पर, और सीधा सीधा जो मुद्दे थे, जो करना चाहिए था आपको जनता के लिए, वो आपको लगा आप नहीं कर पाएंगे? क्या अनुभव कमी है उसमें? ज्यादा अनुभव ये है सबसे। वो केजरीवाल इज मोर लर्नर एक्सपीरियंस। वो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन है वो भी पढ़े लिखे हैं, IAS IPS के वो भी पढ़े लिखे हैं, ऐसे मत कहिए। और कांग्रेस की साइड भी देखिए सबको। नहीं, हम ये नहीं कहता हूँ कि आदमी सीखता है, लेकिन ये जन द राइट थिंग। कोई नेता नहीं होता। लेकिन हीरालाल जी इस्तीफा महज वो मानसिकता भी नहीं है। बिल्कुल व्यावहारिकता सीखकर कुछ बात बनाने की मानसिकता भी नहीं है। केजरीवाल वो बहुत जल्दी में वो न जाने क्या करना चाहते हैं। वो बहुत जल्दी में, जाजू साहब मैं आपको बात बता दूं, 2014 में उनकी निगाहें हैं, और अगर वो 10, 15, 20 सीट ले जाते हैं तो मैं आपको पीछे और अंदर की बात बता दूं, उनके जहन में ये है कि लोग उनको सपोर्ट कर देंगे पीछे, जो सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट या वगैरह 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 चीजें बन रही हैं। और हरियाणा के जो इलेक्शन आने वाले हैं उनकी निगाहें वो अपने सफाई कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद भी सपने देखे। आज टीवी देखा कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल टीवी में अगर देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे पीएम बनने की इच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री की भी अगर हीरालाल जी ऐसा है ही नहीं, क्या कर सकते? मैंने ये आप लोग देखिए ही नहीं तो फिर बार बार अब दिल्ली की बात करते हो, आओ झारखंड में मैं बतलाऊं क्या दुर्दशा है। बिल्कुल 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 जानेंगे क्या दुर्दशा है और क्या। देखिए साहब, देश में मैं मानता हूं आपकी बात से सहमत हूं, देश में भ्रष्टाचार है, गरीबी है, तमाम समस्याएं हैं। नहीं, लेकिन इसका देखिए एक बात समझ लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप असावधानिक तरीके से कोशिश करेंगे। मैं एक चीज आपको 60 साल तक इंतजार करते एक बात तमाम मुद्दों पर बिल्कुल चर्चा है हमारी, ये बिल्कुल जारी रहेगी, क्योंकि मुद्दा बेहद अहम है। आम जनता भी जानना चाहती है कि आखिर आपकी कहानी थी क्या। चर्चा करेंगे लगातार, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके। चलो डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी टीम की ये फिल्मी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब केजरी सरकार ने खूब सुर्खियां बटोरी। 49 दिनों की इस केजरी सरकार के साथ क्या क्या हुआ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 49 दिन की केजरी सरकार, एक्शन, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और कहानी खत्म। रियल नायक का गद्दी को गुड बाय। दिल्ली पुलिस से भिड़ी आग। इसी दौरान कनॉट पैलेस में एक विदेशी महिला से हुए गैंगरेप को लेकर सरकार ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीएम ने खुद गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने रोकना चाहा तो केजरीवाल वहीं धरने पर बैठ गए और 2 दिन तक सीएम और उनके मंत्री सड़क पर सो गए। इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज की और कई लोग घायल हो गए और फिर रात को यह धरना नाटकीय अंदाज में खत्म हो गया। धरना प्रदर्शनों में फंसी रही सरकार। केजरीवाल सरकार को अपने ही दफ्तर के बाहर और अंदर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का सरकार का वादा पूरा न होते देख स्कूल के अस्थायी टीचर्स, होमगार्ड, विकलांगों से लेकर कई अन्य संगठनों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सचिवालय के बाहर रोज धरने प्रदर्शन होने लगे। हालांकि सरकार ने किसी तरह सबको मैनेज कर लिया। सरकार के धड़ाधड़ फैसले, तमाम हो हल्ला और विरोध के बीच सरकार ने 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के बिल कम करने, 700 लीटर पानी फ्री, भ्रष्टाचार के लिए हेल्पलाइन नंबर खोलने, पूर्व सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ एंटी करप्शन जांच बिठाने समेत कई लोक लुभावने वादे किए। केजरी सरकार का दी एंड। हाल ही में केजरी सरकार उस वक्त फिर चर्चा में आई जब सीएनजी के दामों में 1 अप्रैल से होने वाली बढ़ोतरी के पीछे केंद्र सरकार के मंत्रियों और रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी के बीच सांठ-गांठ होने के आरोप लगाए गए और इसके खिलाफ एक कंप्लेंट पर एक्शन लेते हुए सीएम ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली और रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी समेत कुछ लोगों के खिलाफ दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सरकार के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले जन लोकपाल बिल और स्वराज बिल पर भी सरकार से उपराज्यपाल का खासा टकराव हुआ। तमाम विरोध के बावजूद कैबिनेट ने तो इन दोनों बिलों को पास कर दिया था, लेकिन ये दोनों बिल विधानसभा में पेश नहीं हो पाए और केजरीवाल ने दिल्ली की गद्दी को गुड बाय कह दिया। हेमा बजेली, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, तो गुड बाय कह चुके केजरीवाल अब क्या कुछ करते हैं लोगों की नजर जाहिर तौर पर रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तय हो चुका है कि ये जो पूरा ड्रामा है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफी कुछ तय करता नजर आ रहा है। लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए एक बार फिर से जितने मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वो उनसे आपका परिचय एक बार फिर से करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुलेमान मोहम्मद खान, नेता कांग्रेस, डॉक्टर हीरालाल शाह, नेता आप, डॉक्टर प्रदीप जैन, राजनीतिक विश्लेषक, मनोज वर्मा,
राजनीतिक संपादक चैनल 1 न्यूज, और श्याम जाजू जी, नेता बीजेपी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार सुलेमान जी, ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं, लेकिन आपका सीधा सीधा आरोप लगता है आप पर, तो क्या कहेंगे इसको? क्योंकि सीधे तौर पे अगर ये पूरा जो माजरा है देखा जाए, शुरू से लेकर इर्द गिर्द आपके ऊपर कटाक्ष करने में बीता। हालांकि बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए हैं आपने, लेकिन आप निशाने पर कुछ ज्यादा रहे। देखिए, अगर केजरीवाल साहब की उन्हें ये लगता है कि जो वो कहते हैं वो सही है, अगर कोई एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए तो एलिगेशन हो सकते हैं, प्रूव करें कि हमने ये किया। भाई कानून की नजर में भी अगर कोई एलिगेशन हमारे ऊपर लगाते हैं तो वो प्रूव करना पड़ेगा। बेसलेस एलिगेशन लगाते हैं। और जहां तक जन लोकपाल की इनके बिल की बात है, तो कांग्रेस ने हर वक्त कहा, हमारी पार्टी ने हर वक्त कहा हम इनके साथ हैं, लेकिन तरीके से आप उस बिल को लाते हैं जो तरीका है, जो लीगल तरीका है। और केजरीवाल साहब को ऐसा लगता है बिल्कुल कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो सबसे बड़े ईमानदार और पूरी दुनिया बेईमान। तो ये अगर आपका एटीट्यूड होगा, और बहुत ही मतलब देखा जाए एडमेंट, जिसे कहते हैं जिद्दी एटीट्यूड है कि मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा, उन्हें ये सीखना चाहिए कि गवर्नेंस करने के लिए आपको सॉफ्ट होना पड़ता है। अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं, बिल्कुल एडमेंट, बिल्कुल। प्रदीप जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है। अंबानी पर जो तमाम जिस तरह के आरोप लगे हैं, जिस तरह के अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं, कई लोगों पर लगाए हैं, उसमें अंबानी का नाम सबसे अहम उठकर आ रहा है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो आरोप भी जो है अहम भूमिका निभा गए। बिल्कुल निभा गए। और पहली बात तो मैं ये कहूं कि ये आरोप कोई गलत नहीं है। हमेशा से जितने भी हमारे उद्योगपति होते हैं, उनका एक गठजोड़ रहा है सत्ताधारी पार्टियों से। ना तो वो उनके बिना चल सकते हैं, ना वो चल सकते हैं। इतना पैसा जो इनके पास आता है और जिसका कोई खाता बही कुछ नहीं होता, वो निसंदेह इन्हीं लोगों से इन तक पहुंचता है। आपने गुरु पिक्चर देखी होगी, जिसमें अंबानी के परिवार में पूरा दिखाया था किस तरीके से वो नेताओं को प्रसन्न करके अपने जो है नियम कायदे तक वो बदलवा डालते हैं। तो इसमें तो मैं केजरीवाल जी के बिल्कुल साथ हूं, इन्होंने ये बात कोई गलत नहीं कही है। एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ में लगा, वरना वो इस बात को ना कहते। दूसरी बात, ये जो सरकार गई है, इसके पीछे हम ये कहें कि अंबानी थे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो हो सकते हैं, और उनमें ये सत्ता है, ये पावर है, वो मनी है, वो धन है कि वो ऐसा काम करवा सकते हैं। तीसरा, कि जाते जाते केजरीवाल कई लोगों के चेहरे से नकाब उठा गए, जैसे कि उन्होंने 15 रुपए सीएनजी के अंदर कम किया। आप मान के चलें, अगर मेरी गाड़ी के अंदर 10 लीटर गैस आती है तो उसमें मुझे 150 रुपए का फर्क पड़ता है। क्या ये काम 2-4 महीने पहले नहीं किया जा सकता था? ये बात तो उन्होंने सही कही। ये बात बिल्कुल, अगर आप आज भी किसी स्कूटर वाले से बात करें तो वो ये बताएगा कि ये काम तो हम 4-5 महीने कर सकते थे। और आज आप मोइली का आप वो देखें बयान जो आया है कि 1 अप्रैल से फिर दोबारा वो रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यानी कांग्रेस की भी बेशर्मी की हद देखिए आप, कि मतलब कल सरकार गई है, आज वो कह रहे हैं हम तो 1 तारीख से बढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये स्थितियां जो हैं, ये बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। अरे मरे 13 दिन तो होने देते सरकार को। अभी बिल्कुल उन्होंने कहा है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, 4 के 8 रुपए करेंगे उसको। ये कांग्रेस के मोदी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सब ऐसा जवाब तो दे दीजिए। मैं आपको लेके बात सीएनजी की बात आप कर रहे थे। केजरीवाल साहब ने, इनके अंदर ये खास बात है कि कोई काम ये शुरू करते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि उसे इशू छोड़ना चाहते हैं खुला। करप्शन का इशू इन्होंने खत्म नहीं किया, छोड़ दिया। आना चाहते थे तो सीएनजी सुन लिए ना, सीएनजी में बता रहा हूं, इन्होंने आज सीएनजी का दाम कम कर दिया। 5 साल सरकार चलाते, जब समझ में आता क्या ट्रेजर रह जाता, क्या रेवेन्यू गवर्नमेंट का रह जाता, आपने सब्सिडी दे दी, तब आपको पता चलता जब गवर्नेंस कर 1 महीने के लिए आपने बंद कर दिया, इस्तीफा देके चले गए। जहां तक मोइली साहब की आप बात करते हैं, ना तो मैंने गवर्नमेंट की फाइल देखी है, ना ही आपने देखी है। गवर्नमेंट ने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यूनियन मिनिस्टर मोइली साहब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने दाम बढ़ाया है, तो गवर्नमेंट को जो उसमें मुनाफा होना है, या गवर्नमेंट ने जो रेट तय किया है वो कुछ सोच समझ के तय किया होगा। और अगर आपको कोई शक है जैन साहब, आरटीआई हमने आपको दिए, पूरे देश को दिए 2005 में, आप आरटीआई डाल के देखें क्या परेशानी है। पढ़ने वाले सर, डलने वाली है ना लगाए, नहीं सर, डलने वाली है, सुनिए बात, डलने वाली है आरटीआई, और जो चीज 1 रुपए की आती है आप 4 आप समर्थन तो ना करें। आप समर्थन मत करिए, 4 के 8 रुपए का समर्थन मत करिए आप इस चीज को। आपके हाथ में जिस दिन एविडेंस आ जाए, जिस दिन आपके हाथ में आ जाए, उस दिन आप एलिगेशन लगाइए। आप केजरीवाल साहब की जबान में बात मत करिए बिना साक्ष्य के आप एलिगेशन लगा रहे हैं। आप तमाम बातें सुन रहे हैं, आपके बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी जी 49 दिन के केजरीवाल के कार्यकाल ने यह सिद्ध कर दिया कि नारे लगाना, घोषणाबाजी करना, धरना प्रदर्शन करना और स्टंटबाजी करना ये गुड गवर्नेंस का नहीं है। गवर्नेंस के तरीके से होता है।
आपने इतने वादे कर दिए, इतनी अपेक्षाएं लोगों की बढ़ा दी, और उसके तुलना में उनका जो परफॉर्मेंस है लोगों के मन में वादे तो श्याम जी आपकी ओर से भी किए जाते हैं, वादे कांग्रेस की ओर से भी किए जाते हैं, कितने वादे पूरे होते हैं? जनता तो तब भी तरसती रह जाती है वादों को पूरा होने के बाद। ये तो सभी राजनीतिक दल करते हैं। जी 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 हीरा आपका परफॉर्मेंस और आपकी कमिटमेंट, आपने जो वादे किए, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब टीचर लोग वहां धरने पर बैठे कि हमें परमानेंट करो, वहां मिलने को आपको टाइम नहीं, एक भी अस्पताल में कोई सुविधा हुई नहीं है, कोई नया स्कूल खुला नहीं है, स्कूल में कोई नई भर्ती नहीं हुई है। यानी आप चलिए इतना सोचा तो आपने श्याम जी, इतना आपने सोचा तो उन टीचर्स के बारे में। जी जी देखिए मैं इसलिए आपका स्टंटबाजी करने में साहब आपको बात बतलाता हूँ आपको। जी 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 हीरा देखिए जब एक रास्ता अवरुद्ध हो जाता है आदमी का, तो दूसरा रास्ता लेता है और लेकर के जनता के पास जाना चाहता है कि ताकि हम इन बातों की जो हमको हासिल करना है उसको हासिल करें। दूसरी बात अगर कहना चाहते हैं कि ये जल्दी में है, 60 सालों से जो पड़ा हुआ है वो आप कैसे चाहते हैं कि 49 डेज में उसको कंप्लीट किया जा सकता है? तो आपको टाइम दिया था ना, आप करते उसे, भागे क्यों आप छोड़ के? मैं नहीं भागा, भागे कहाँ हैं? भागी तो रिजाइन करके भाग क्यों गए आप? रुकते उसे पास कहता हूँ कि जिस तरह का लेविश लाइफ हम लोग जीने के आदी हो गए हैं ना, कोई लोकतंत्र में, मैं विदेशों का भी लोकतंत्र देखा हूँ, इंग्लैंड का, अमेरिका का, ऐसा लेविश लाइफ कोई नहीं जीता है। हम लोग को तो लगता है कि जैसे गद्दी मिल गई तो लगता है कि हमारा केजरीवाल साहब ने भी तो डुप्लेक्स डबल बंगला भगवान दास रोड पे एग्री कर रहे थे, जब शोर मचा तभी तो उन्होंने छोड़ा। डुप्लेक्स की बात, अरब करोड़ की बात कीजिए, डुप्लेक्स की बात नहीं, घर की बात कर रहा हूं मैं, लेविश की आप बात कर रहे थे, वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कर रहे थे, वीआईपी नंबर की गाड़ियों में आपके मंत्री चले, गली में रहेंगे रहने वाले आदमी, हर चीज पे आम आदमी पार्टी, आम आदमी। यहाँ पर मुद्दा वही है, आप लोगों को तजुर्बा नहीं है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, सुनिए। मैं बताता हूँ कि इतने आदमी जो हम लोग साथ चलते हैं, गाड़ियों का काफिला चलता है। मैंने इंग्लैंड में देखा है कि गृह मंत्री वहां एक सिक्योरिटी गार्ड, एक ड्राइवर, एक उसके साथ ये लीगल एडवाइजर और एक आदमी, 5 आदमी चलते हैं। कितना करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खर्च कर रहे हैं। आज सवाल पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? आज सवाल सादगी का नहीं है, हम सादगी का भी सम्मान करते हैं। कोई सादगी का सम्मान नहीं करते, सादगी का सम्मान करने के लिए 7 सालों में देश को भेज दिया। ईमानदार है। शीला दीक्षित पर आपने केस की, उस केस का परस्यूशन करने के लिए आपको उस गद्दी पर रहना चाहिए था। मुकेश अंबानी पर आपने केस किया तो परस्यूशन करने के लिए आपको वहां रहना चाहिए था। आप तो आग लगा के भाग रहे हैं। एट एनी कास्ट आपका भागने का निर्णय कायम है। अरे मैं देख रहा हूँ, आप लोगों से वादे करवा रहे हैं। बीजेपी का भी चेहरा देख रहा हूँ, कांग्रेस का भी चेहरा देख रहा हूँ, और आपका हम देख रहे हैं, और मेरा चेहरा भी आप देख रहे हैं, और आपका चेहरा देखा जा रहा है। आप आइए झारखंड में कैसे लोग परेशान हैं, कैसे उग्रवाद से लोग परेशान हैं। हिंदुस्तान की कई जगह ऐसी हैं जहां पे लोग परेशान हैं। यह मसला सिर्फ झारखंड का ही नहीं है, पूरे देश जा करके इसका भाग नहीं सकते हैं इससे आप कि झारखंड का नहीं है। लेकिन फिर एक आदमी भी देश का अगर तरसित होता है तो उसके लिए जिम्मेवार आप लोग हैं उसमें। देखिए दिल्ली की बात हो रही है शाह साहब, या दिल्ली का जो केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया है वो डिस्कशन है। वो उन्होंने सिर्फ अपने आप को, गवर्नेंस उनका फेलियर हो चुका था, उस फेलियर से अपने आप को छुपाने के लिए और लोकसभा की चुनाव की तैयारी करने के लिए वो इस्तीफा देकर भागे हैं। हम एकदम अब उन्हें समझ आ गया था कि और 2 महीने वो सरकार चलाएंगे, गवर्नमेंट उनका फेलियर हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। आम जनता भी ये जानना चाहती है। जी जो आपने हीरा लाल जी ने बात कही कि इस देश की जनता इतने सालों से परेशान है, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि इस देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आतंकवाद है, सब कुछ है। लेकिन जिस जनता का नाम आप लगाते हैं, जिस आम आदमी की बात आप करते हैं, इस देश के संविधान से वो आदमी, आम आदमी भी बंधा हुआ है। केजरीवाल जी अनोखे नहीं है जिनके लिए संविधान और नियम को ताक पे रख दिया जाए और वो जो चाहे वो करवाया जाए। दूसरी बात सादगी की मिसाल केवल केजरीवाल जी नहीं है। अच्छी बात है, वो सादगी भरा जीवन जीते हैं। इस देश में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, अन्ना हजारे तारीफ कर रहे हैं, केजरीवाल की नहीं कर रहे हैं। मनोहर पारिकर हैं गोवा के मुख्यमंत्री, जेके एंटोनी है कांग्रेस के। आप देखिए दूसरे दलों में अच्छे लोग हैं, आप तो ये कह रहे हैं सिर्फ केजरीवाल जी अच्छे हैं, बाकी सब गलत हैं। ऐसा नहीं, मैं कंपेयर नहीं करता हूं, लेकिन 19 और 20 को आप मत के ठीक कीजिए, बुरे से बुरे को कंपेयर मत कीजिए, बुरे से अच्छों को। ममता बनर्जी अच्छी नेता है, सुनिए ये पूरे देश में ममता बनर्जी की तारीफ अन्ना हजारे कर रहे हैं, मनोहर पारिकर की तारीफ अन्ना हजारे कर रहे हैं।
हम समझ रहे हैं बात, हम नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात, केजरीवाल की तारीफ हीरालाल जी, हम तो तमाम मुद्दों को जाकर ये जानना चाहते हैं, आखिर इतनी जल्दबाजी में अपना इस्तीफा सौंपने का क्या कारण था? क्या वाकई आप जनता से क्योंकि आप लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते आपने इस्तीफा देना अरविंद केजरीवाल से और पैदा किया, तो दूसरा रास्ता बताइए हीरालाल जी, एक बताइए, ये देश संविधान से चलना चाहिए या मर्जी से चलना चाहिए? एक उत्तर दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, आपको याद होगा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये संविधान को जो है सो रीराइट करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए इस पर अगेन करना चाहिए। आज की डेट में जो संविधान है वही लागू होगा। कभी ऐसा नहीं कभी कहा, मैं बता दूं आपको, समय समय पर संविधान में और बेहतर क्या हो सकता है, अमेंडमेंट इसके लिए अमेंडमेंट हुए। 118 अमेंडमेंट। मैंने आपसे पूछा ये देश मर्जी से चलेगा या संविधान से चलेगा? अमेंडमेंट हुए अपने हित के लिए, जनता की हित के लिए। आप भी करते ना, आप सबको साथ लेते, आपने साथ लिया था, उस समय थे कहाँ हम? अभी लेते हैं, तो अभी होगा, अब होगा। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो संविधान आज की डेट में एग्जिस्टेंस में है, जो है वो माना जाएगा या आपकी मर्जी कि हम ये आने वाले टाइम में ये करेंगे, वो सोच लिया जाएगा और फिर वो करा जाएगा? जो कानून आज की डेट में एग्जिस्टेंस में है वो लागू होगा, संविधान के तौर पे आप उसे प्लेस नहीं कर सकते थे बिना एलजी की रिकमेंडेशन। मैं एक जुमला कह दूं, ना खाता ना बही, जो केजरी कहे वो सही। आजकल ये प्रचलित है। अरे लालू वाला किस्सा आप यहाँ सुना रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ सर, लालू वाला कि मेरा लिखा हुआ है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो जुमला चलता है लालू वाला। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूं। अगर हम इतिहास की तरफ देखें और हम लोग चलें चंद्रगुप्त से, जो चाणक्य ने जिसको राजा बनाया था, और उसके बाद महाराणा प्रताप की तरफ हम लोग आ जाएं, तो हम देखें कि उनकी एक आदत थी, वो छापामार युद्ध करना, थोड़ी थोड़ी बात पे सड़कों पे आ जाना। अगर आप कौटिल्य चंद्रगुप्त पढ़े, राम प्रसाद का लिखा हुआ, तो आप देखेंगे कि जब वो राजा बन गया तो वो महलों में रह नहीं पाता था, तो वो क्या करता था कि वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगा ताकि वो तलवार लेकर के 10 सैनिकों को लेकर चल भाई मैदान पे। अच्छा, ऐसे ही महाराणा प्रताप के साथ हुआ। अच्छा, सुनिए, उनके खून में सच सुन लीजिए, सच सुन लीजिए, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। उनको उनकी आदत एक क्रांति किसी है केजरीवाल की, वो ये चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि मतलब लोग जो है मेरी तरफ आकर्षित हों। हमने देखा कि 2 पुलिस वालों के मुद्दे पर वो सड़कों पे आ गए थे। अब उनसे राज्य चल नहीं रहा, वो असल में बैठ करके काम करने वालों में से नहीं है, जो मैं उनकी साइकोलॉजी को परखने की और जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां पर उन्होंने, अब वो सड़कों पर है, अब आप देखिएगा 3-4 महीने अब वो सड़कों पर है, अब उनको देखिएगा, यानी उनको एक आदत पड़ी हुई है जिस चीज की, वो एक, मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। अगर आप मेरी स्पष्ट राय सुने, कुछ उनकी अच्छी आदतें जरूर है, लेकिन मैं विश्लेषण को दोनों तरफ से मैं उसको पलड़े को मैं रखूंगा, जो मेरी राय है इस चीज की, लेकिन उनके खून में एक क्रांति है। आपको सुनिए साहब, एक सवाल का और जवाब दे दिया आप मुझे। आप लोगों ने जब वो बिल प्लेस किया तो आपको क्या उसमें परेशानी थी कि एलजी साहब की रिकमेंडेशन हो जाती उसमें, और तब आप उसे प्लेस करते? आप 1 सप्ताह से चल रहा था, आप हमारे से आप वेट कर लेते, आप वेट कर सकते थे, जल्दी क्या थी? आप इस्तीफा देने की क्या जल्दी? आप 5 साल के लिए सरकार में आए थे, आप वेट कर सकते थे, महीना 2 महीना, ऐसा क्यों नहीं किया गया? नहीं है मुद्दों में आप लोगों ने अड़चन किया। देखिए, ड्रामा करना था जो मैंने अभी आपसे बात कही है, पूरा देखिए किस तरीके से अपने लोगों के बीच में पहुंचे हैं, आप उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो एक काम को शुरू करते, मान लिया आपने कहा सीएनजी कर दिया, इसके आफ्टर इफेक्ट्स पता चलेंगे? उन्होंने तो रिजाइन करके चले गए। मान लिए कि उन्होंने एनालाइज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वाहवाही लेने के लिए कोई ऐसा फैसला कर दिया। बिजली कटी जा रही थी दिल्ली की, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जब इंटरवीन किया, जब दिल्ली की बिजली बची, तो इस तरह के फैसले करके इशू खोल के जनता के सामने बेवकूफ बनाने के लिए छोड़ के चले जाते और फिर इस्तीफा देके चले गए। सुनिए, क्या देश छोड़ के भाग गए हैं क्या? क्यों? सरकार चलाते हैं, जिम्मेदारी छोड़कर तो भाग गए हैं। इस बात को देश छोड़ के भागना कोई और कोई, या देश छोड़ के भागने की बात चुनाव होगा, जो जिम्मेदारी देश के खजाने पे करोड़ों रुपए का, मुझे लगता है पता नहीं कितने पैसों के खर्च होते होंगे। और अगर 3-4 महीने काम भी रुका रहेगा, दिल्ली का काम भी रुका रहेगा, दिल्ली में काम भी नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ।
बात को, नहीं होगा। इसलिए तो अगर केजरीवाल साहब ने देश के पैसे का नुकसान किया, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए। 100 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च होंगे, इसमें कोई दो राय कुछ नहीं है। यहाँ तो भ्रष्टाचार में अरबों रुपए आदमी कानून भ्रष्टाचार के लिए लोगों के लिए अरविंद जी लोगों के लिए अरविंद साहब वो रहते उन मुद्दों से लड़ते और गवर्नेंस इसको कहा जाता है। सर, मैदान छोड़ के भागने की जरूरत क्या थी? अरे जो बात कही, मैदान छोड़ के आपने जो बात कही, आदत है, मेरी बात सुन लीजिए, आदत है। मैं वही कह रहा हूँ, वो असल में जो केजरीवाल जी की राजनीति पूरी मैं समझा हूँ, जितनी मुझे समझ है, जितनी मैं समझा हूँ, वो देश के लोकतंत्र को भीड़ तंत्र से हाँकना चाहते हैं। बस सीधी सी बात वो उनका कोई विश्वास संविधान में नहीं, कोई नियम नहीं, वो भीड़ तंत्र से। और देखिए, भीड़ तंत्र से लोकतंत्र नहीं चलते हैं, वो आएंगे और भीड़ तंत्र से आप ताली तो ले सकते हैं, शासन नहीं चल सकते। शासन संविधान से ही चलेगा, शासन नियम से ही चलेगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हों या आप हों। आप लोग संविधान से बड़े नहीं है, केजरीवाल संविधान से बड़े नहीं है, इस देश का कोई आदमी संविधान से बड़ा नहीं है। तो फिर संविधान से आगे जाने की तैयारी क्यों कर रहे थे हीरालाल जी? आप अगर ऐसा नहीं कह रहे हैं तो फिर नहीं, वो देश की जनता तय करेगी ना। देखिए, देश की जनता व्यवस्था में सुधार चाहती है, संविधान के खिलाफ जाने नहीं चाहती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, आदत हो गई, सबकी आस्था है। ये देखिए, ये केजरीवाल जी को बगैर मीडिया वो जी नहीं सकते। हर बात में सेंट्रल पॉइंट बनकर, हर इशू को अपने ओर आकर्षित कर कर, उनको जो छपास का रोग लगा है, उनको जो मीडिया का रोग लगा है, इसके कारण केजरीवाल जी ने इस प्रकार का रोल किया। उनकी नीति और नियत में खोट है। एट एनी कास्ट उनको बिल्कुल ये करना नहीं था। वो मौके की तलाश में थे। कल उन्होंने मौका देखा, बोल के लिए भी आने नहीं दिया। पब्लिक को गुमराह नहीं डर कर था सकते हैं, कि भाजपा और कांग्रेस कहीं इसको समर्थन वो भी नहीं मौके की तलाश में थे और तमाम उनको राजनीतिक रास्ते पे दलों को निकलना मौका था। मिल गया अरविंद केजरीवाल पर अब कटाक्ष करने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने लेकिन एकदम ठीक काम किया है, समय से काम किया है और ये देख लीजिए कुछ महीनों में इसका साहब क्या आपको अब हो जाएगा, अब लोकपाल बिल पारित हो जाएगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो भाग जाने से लोकपाल बिल पारित हो जाएगा। सीन देखते हैं जब वो मनीष सिसोदिया के पास बैठे हुए हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, मंत्री को मुस्कुरा रहे हैं, यानी और कोई मंत्री का कहीं कोई नाम नहीं है। हम लोग 4-5-6 नाम छोड़ करके उनके जितने 28 लोग गिन के आए हैं, शायद हम लोग उसका नाम नहीं जानते। गौर करिए आप, हम केवल 2-4 शायद मुझे भी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के अलावा राखी का नाम और सोमनाथ का नाम उसका, तो हम लोग 4 नाम जानते हैं। मैं तो वो राजतंत्र साहब मेरी सुन लीजिए, वो राजतंत्र में विश्वास मैंने करते तो हैं केजरीवाल कि से जो बात भी नहीं की है, लेकिन हम अन्ना हजारे और इनके विचारों से, इनके काम कार्य से बहुत प्रभावित हूँ। कैसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलूँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी संसद में जो बिल लोकपाल का पास हुआ पिछले दिनों, उसका अन्ना हजारे जी ने तारीफ की, राहुल गांधी उनके पास लेके गए, अन्ना हजारे ने उसकी तारीफ की। मजबूरी में किया। क्या मजबूरी थी? ये आप कहते हैं। क्या अन्ना हजारे लोग वो है? आप जोगपाल कहते हैं जो केंद्र का होता है। मैं कह रहा हूँ आप लोग अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं। लोकसभा में 550 लोग जिन्होंने उसको स्वीकृति दी, आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे उन्होंने कुछ तो दिमाग लगाया होगा उसके अंदर। ऐसे मत करिए कि जो केजरीवाल का जो बिल आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा, बाकी सबका खराब होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पढ़ने तो दीजिए किसी को। भारतीय संसद में पढ़ने दीजिए। विपक्ष, सत्ता पक्ष, कांग्रेस, बीजेपी सबने मिलकर उस बिल को पास कराया, लेकिन यहाँ आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को दूर रखा, छुपाया, अपनी मर्जी चलाई, छुपाया उसको। संविधान का पालन नहीं। रात को 12 बजे लेके आ रहे हैं, कौन पढ़ेगा रात को 12 बजे? सुबह सेशन है। भारत मिट नहीं जाएगा, यही रहेगा, फिर बिल आएगा और जब देखिएगा कि दूसरे बार जब दूसरे रास्ते से आएंगे वो आपको बोझ नहीं डाला देश पे पैसे का दोबारा चुनाव करा के। आप इसके जिम्मेदार नहीं है दोबारा चुनाव करा के पैसे का बोझ डाल देंगे? क्या पैसा तो आप लोग दोबारा चुनाव होगा, देश में पैसा खर्च होगा, घोटालों का बोझ क्या देश पर डाल रहे हैं? तो फिर आप भी अपने आप को, अगर घोटाले आप कहते हैं उसी लाइन में आप खड़े होगा। सर आपको नहीं पता है, अगर 6 महीने में काम रुक जाएंगे सारे दिल्ली के अंदर, आपको पता ही नहीं है। अराजकता कितनी फैलेगी? अराजकता फैलेगी। आपने कुछ नहीं सोचा। आप दिल्ली की चिंता करते हो, आप दिल्ली की चिंता करते हो। आओ दूसरे प्रदेशों की भी चिंता करो। नहीं, यहाँ दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली की चिंता होगी ना। अगर
अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, तो यहाँ अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की बात होगी, कैसे बातें हो रही देखिए आप यहाँ अकेले आपके प्रतिनिधि हैं, यह समय मनोज जी समय का अभाव है, संक्षेप में सबकी प्रतिक्रिया मैं एक शेर कहूंगा सिर्फ जी, वो हो सकता है गलत हो तो आप जरा ठीक करिएगा। एक छोटी सी बात पर बरसों के याराने गए, इतना हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। यानी कि सभा के अंदर, लोकसभा के अंदर कौन कौन क्या निकला आम जनता ने ये जरूर जान लिया। सबके मन में अब ये है आप क्या है, बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, किस तरीके से बीजेपी या कांग्रेस एक हुए, भविष्य के अंदर क्या होगा। जैसा कि आपने कहा, केजरीवाल ने कहा, वो आगे आने वाला समय बताएगा। केजरीवाल साहब ने जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने संक्षेप में समय मैं एक शेर सुना दूं, सुनाइए जी, शेर सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी। अगर कारवां हो बुलंद इरादों का, देश की तस्वीर बदल सकती है। मोहब्बत एक धर्म और वफा ईमान बन सकती है। तुम अपने दिल को इतना फैलाओ कि सारा जहां एक हो जाए, न कोई हिंदू रहे न मुसलमान, न कोई सिख रहे न ईसाई। या खुदा तू कुछ ऐसा कर, या खुदा तू कुछ ऐसा कर कि इस देश का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान हो जाए। बहुत बढ़िया, यही कुछ उम्मीद है आम जनता को भी अरविंद केजरीवाल जी को कोई बात समझा दे तो अच्छा रहे। आम जनता को आपसे ये उनको सुना दें, इस्तीफा देके बिल्कुल साफ कर दी। शाम जाजू जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया जी इस प्रोग्राम में। तस्वीर बदलनी और तकदीर बदलनी जी ये मेरा मकसद नहीं है, केवल हंगामा खड़ा करना ये मेरा मकसद है। केजरीवाल ने मैदान छोड़ा है, दुष्यंत कुमार को दे रहे हैं, केजरी भागे, दुष्यंत कुमार की कविता बोल आप जैसे आए वैसे ही गए हैं। चलिए आप जैसे आए हैं वैसे ही गए हैं। अब तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, सभी जो आप मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो किस तरह से अरविंद केजरीवाल पर अब तमाम आरोप लग रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जो तमाम राजनीतिक दलों पर अभी तक आरोप लगाते आए थे, अब खुद आरोपों में घिर गए हैं, इस्तीफा सौंप चुके हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे बहुत मेहनत के बाद, लोगों के कहीं ना कहीं सहयोग के बाद, लेकिन अब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से बहुत सारी उम्मीदें रखी थी। बड़ा सवाल छोड़ते हुए जा रहे हैं बेबाक बहस में, फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।